सभी को नमस्कार। आज हम छंद के बारे में जानेंगे। छंद क्या होते हैं? काव्य में वर्ण, मात्रा, गति और यति के नियम अनुसार व्यवस्थित रचना, यह पद रचना को क्या है, लयबद्ध और सुंदर रूप प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और वर्णवृत्त छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है। यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बांटा गया है समात्रिक छंद में। इसमें आते हैं हमारा चौपाई जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, रोला जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका जिसमें 26 मात्राएं होती हैं और हरि गीतिका जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। फिर है मात्रिक छंद का दूसरा है अर्ध समात्रिक छंद। इसमें बात करते हैं दोहा, जिसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम जो पहला और तीसरा जो चरण है उसमें 13 मात्रा होंगी और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 11 मात्रा होंगी। सोठा जो दोहा का उल्टा होता है, इसमें पहला और जो तीसरा चरण है उसमें 11 मात्राएं होंगी और दूसरा चौथा चरण जो है उसमें 13 मात्रा होंगी। बरवे की बात करते हैं। बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 17 मात्राएं। उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं और दूसरे और चौथे जो सम चरण है उसमें 13 मात्राएं होंगी। फिर है विषम समात्रिक छंद। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसमें सबसे पहला है कुंडलिया, जो कि दोहा और रोला के योग से बनता है, जिसमें जो प्रत्येक चरण है उसमें क्या है 24 मात्राएं होंगी। 6 चरण है तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। और फिर हमारा छप्पे। छप्पे क्या है? दोहा, रोला और उल्लाला के योग से बना है। रोला में होती है 24 मात्राएं और उल्लाला बनता है 15 और 13 के योग से। तो प्रथम 4 जो चरण है उसमें क्या है 24 मात्राएं रहेंगी और अंतिम 2 में क्या है 28 मात्राएं रहेंगी, क्योंकि उल्लाला 15 और 13 से बनता है। तो अंतिम 2 में क्या है 28 मात्राएं रहेंगी। तो ये हमने आज छंद के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।